दोस्तों नमस्कार। आज मैं ऐसा बिजनेस आइडिया लाया हूं जो इस बिजनेस को करने के बाद प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा है और कम पूंजी में बहुत अच्छा बिजनेस है। और ये बिजनेस कौन कौन कर सकता है? ये बिजनेस जो पढ़े लिखे वो भी कर सकते हैं, जो कम पढ़ा लिखा है वो भी कर सकते हैं। अगर कोई पढ़ लिख कर अभी नौकरी की तलाश में है, नौकरी नहीं मिल रहा है, तो वो भी अभी ये काम शुरू कर सकते हैं। या तो जो बाहर जाते हैं दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में काम करने के लिए, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि उनको अब बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इस तरह का बिजनेस है, आप घर से इसको कर सकते हैं, परिवार के साथ रहकर कर सकते हैं। तो मैं ये सारा चीज डिटेल में बताऊंगा, कैसे करना है, पूरा आइडिया दूंगा, कहाँ से माल लेना है, कहाँ बेचना है, कितना प्रॉफिट होगा, ये सारा चीज मैं बताऊंगा। देखो मेरे भाई, आप नौकरी के चक्कर में अगर मान लिया आपका समय खराब हो रहा है और नहीं मिल रहा है, तो जब तक नहीं मिल रहा है तब तक आप भी शुरू कर दो, अच्छा रहेगा। क्योंकि पैसा बहुत जरूरी होता है। आप कहीं भी जाते हो तो पैसे की जरूरत पड़ती है, तो एटलीस्ट कम से कम ये काम आप करेंगे तो कुछ तो पैसा आता रहेगा। और कुछ क्या, इसमें अच्छा प्रॉफिट है। हो सकता है कि जो नौकरी आप करना चाहते हैं उस नौकरी से भी ज्यादा पैसा इसमें आपको मिल सकता है। तो आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहली बात है कि दुनिया में दो चीज का डिमांड सबसे ज्यादा है। वो दो चीज क्या है वो समझना है। दो चीज है, रोटी और कपड़ा। ये दो चीज का डिमांड हमेशा दुनिया में था और है और रहेगा। गरीब हो, अमीर हो या कोई भी हो, उनको रोटी और कपड़ा चाहिए। बाकी चीज का कोई ये नहीं है, बाकी चीज कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। ठीक है, अगर किसी बच्चे को आप खिलौना नहीं भी देंगे तो वो इधर उधर से खेल लेगा। आपको गाड़ी अगर आपके पास नहीं है चार चक्का तो भी आप आना जाना कर लेंगे। लेकिन आप गरीब हैं या अमीर है, आपको तो रोटी चाहिए और कपड़ा चाहिए। ये दो चीज के बगैर कभी दुनिया चलने वाला नहीं है। तो ये दो चीज का जो बिजनेस करेगा वो हमेशा प्रॉफिट में ही रहता है, इसका डिमांड हमेशा रहता है। तो आपको क्या करना है, ये दोनों में से एक चीज आपको चुनना है कि आपको कौन सा पसंद है करने के लिए। या तो आप खाने पीने की चीज बेचो या तो फिर आप कपड़े बेचो। कपड़े में क्या है, कपड़े में मार्जिन बहुत है और खाने पीने की चीजें में भी मार्जिन बहुत है। जैसे भाजी सब्जी वगैरह अगर आप बेचेंगे, हरी सब्जी, तो उसमें भी मार्जिन बहुत है, 2-3 गुना का मार्जिन है। और अगर मान लिया आप कपड़े का करते हैं तो उसमें भी कम से कम 50% तक आप निकाल सकते हैं। अगर 100 रुपये पूंजी लगाते हैं तो उससे आप 50 रुपये कमा सकते हैं। अगर 1000 रुपया का पूंजी है तो उससे आप 500 रुपया डेली का कमा सकते हैं। अगर 2000 का पूंजी है, 2000 का आपने सेल कर दिया कपड़ा, तो 1000 रोज कमा सकते हैं। अब सोचो 2000 रुपया कितना होता है। 2000 रुपया आज के तारीख में बड़ी बात नहीं है, 2000 रुपया कोई भी जुगाड़ कर सकता है। तो 2000 का कपड़ा लेकर अगर आप बेचेंगे तो आपको रोज का 1000 रुपया। तो आपको इसमें क्या करना है, ना मशीन चाहिए ना दुकान चाहिए, किसी भी तरह की कोई झंझट नहीं है। बस आपको कपड़ा उठाना है होलसेल से, होलसेल रेट में आपको कपड़ा लेना है। जहां पर होलसेल रेट मिलता है, आप जहां भी रहते हैं वहां हर जगह होलसेल में मिलेगा आपको। आपके नजदीकी जो मार्केट रहेगा आपको पता करना पड़ेगा कि होलसेल का कपड़े कहाँ मिलते हैं, वहां से आपको होलसेल में कपड़ा लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास अगर साइकिल है या बाइक है तो पीछे उसको बस पोटली बांध देना है और निकल जाना है। कहीं भी चौक चौराहे पर आप बेच सकते हो। जो गांव है वो गांव में जाकर बेच सकते हो। और मार्केट है या तो हाट वगैरह लगती है, साप्ताहिक हाट जो साथ, तो वो सब में आप बेच सकते हो। और घूमता फिरता चलता फिरता दुकान है, आराम से जिस दिन मर्जी हुआ नहीं भी जा सकते हैं कहीं छुट्टी, मतलब कोई आपके ऊपर कोई मालिक नहीं, आप खुद मालिक हो। तो नौकरी में क्या है, आप बंधे हुए हैं, आप दूसरों के अंडर में काम करते हैं। उससे अच्छा ये लाख गुना ये अच्छा है। अभी देखिए मैं बता रहा हूं कि कितना पैसा से आप शुरू कर सकते हैं और कितना आपको प्रॉफिट हो सकता है, आपको यकीन नहीं होगा शायद। मैं जिस गांव में रहता हूं वहां पर एक कपड़ा बेचने वाला आता था, वो बाइक से आता था। तो उससे मैंने एक दिन मैंने बातचीत किया, पूछा तो सारा चीज उसने बताया, क्योंकि नजदीक का था, जान पहचान का, तो उसने हमको सब कुछ बता दिया कि मैं कपड़ा कहाँ से लाता हूँ और कितना प्रॉफिट होता है। तो उसकी कमाई सुनकर मैं दंग रह गया। वो तो अच्छा खासा, जो पढ़े लिखे जो नौकरी करते हैं वो भी इतना नहीं कमा पाता जितना वो कमाता था। तो ये छोटा आपको लगेगा कि ये छोटा काम है, छोटा काम नहीं है। ये काम जो है ना बहुत ही अच्छा है। तो देखिए मैं बताता हूँ, आपको समझा देता हूँ कि कितना इसमें प्रॉफिट आपको हो सकता है और किस तरह से आपको करना है। अगर आप कपड़े का करना चाहते हैं, ठीक है, कपड़े का अगर बिजनेस आप करना चाहते हैं तो
देखिए, अगर आप 2000 की पूंजी अगर लगा सकते हैं, 2000, तो 2000 में आपको कितना प्रॉफिट होगा, कैसे होगा, मैं सारा चीज बता रहा हूँ। आइटम आपको क्या रखना है, आपको लेडीज गारमेंट और बच्चे का, ये दो चीज का डिमांड बहुत ज्यादा रहता है। तो आपको लेडीज में जैसे साड़ी वगैरह हो गया, सलवार सूट हो गया, ठीक है, ये सब आपको रखना है। और बच्चे का जो भी है, पता है बच्चे का जो कपड़ा मिलता है वो सब रखना है आपको। तो अगर एक साड़ी का मैं आपको बता रहा हूँ, गांव में बिकने वाला, ज्यादा महंगा तो बिकता नहीं है गांव में, 200 300 400 500 रुपये तक की साड़ी मिलते, आप बेच सकते हैं, आसानी से बिक जाएगा, ज्यादा महंगा आपको बेचना नहीं। तो अगर होलसेल में अगर आपको जो साड़ी 200 रुपया का मिलता है, 200 रुपया में अगर आप होलसेल का रेट में बता रहा हूं, होलसेल में अगर 200 रुपया का साड़ी आप लेते हैं, तो इसको आप मार्केट में, यानी कि गांव में, मार्केट में, हाट में, इसको आप 400 तक बेच सकते हैं आराम से। और 400 नहीं, अगर कुछ नेगोशिएट किया, मोल मोलाई तो चलता ही है गांव में, तो आप इसको 350 या लास्ट 300 तक पे बेच सकते हैं। तो 200 रुपया 300 तक में तो बिल्कुल आराम से बिक जाएगा। तो 200 रुपया का साड़ी आप 300 रुपया में आपने बेचा, तो 100 रुपया का प्रॉफिट। तो अगर मान लिया मैं सिर्फ साड़ी की ही बात करूं, तो 2000 में 10 साड़ी आ जाएगा, ठीक है, 10 साड़ी, 2000 में 10 साड़ी आ जाएगा। ये 10 साड़ी अगर आप बेच देते हो, तो 10 के 300 के हिसाब से तो 100 रुपया प्रॉफिट होता है एक साड़ी में। तो 10 साड़ी में 10 तो यानी 1000 रुपया। तो अगर 1000 रुपया अगर मान लिया पर डे आता है, तो कितना हो गया, महीने का 30,000 हो गया। तो ये अभी आप सेलिंग के ऊपर है, आप जितना सेल कर सकते हो। ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल साड़ी का दिया, आप इसमें बच्चे का भी गारमेंट बेच सकते हो। तो आपकी जो प्रॉफिट है और ज्यादा, शुरुआत में थोड़ी कम होगी, क्योंकि शुरू में आपको थोड़ा समझना पड़ेगा किस तरह से क्या करना है, थोड़ी झिझक होगी। लेकिन मेरे भाई एक चीज याद रखना, मैं बता देता हूं अभी, किसी भी काम में शर्म मत करना, ठीक है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, चोरी नहीं है, ये बिजनेस है। शर्म करेंगे तो काम आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। शर्म को छोड़ना पड़ेगा और आपको काम, आप सोचेंगे कि ये कौन सा काम कैसे क्या, अरे कर रहा है मेरे भाई, बहुत आदमी बहुत अच्छे ढंग से कर रहा है, और जो भी कर रहा है वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, बहुत बढ़िया बढ़िया अपना घर बना लिया, जमीन ले लिया, पता नहीं क्या क्या कर लिया। तो ये आप कम मत समझो, ये तो मैंने अभी एग्जाम्पल बताया आपको। अगर इसको आप अच्छे से ये कर लेंगे, तो आपको कम से कम अगर 5000 का पूंजी का अगर कपड़ा लेकर निकलते हैं, ठीक है, थोड़ा छोटा सा पोटली होगा, तो आप आराम से रोज का अगर मेहनत करेंगे तो 2000 से 2500 रुपये आप कमा सकते हैं। धीरे धीरे जब 1-2 महीने के बाद आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो फिर आपको इस काम में इतना मन लगने लगेगा कि फिर आप इस काम को छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो घर बैठे, घर से आप 40-50 हजार तक महीना को कमा सकते हैं। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। नौकरी करने के लिए आप अगर मान लिया 20-30 हजार की नौकरी के लिए आप इतना भाग दौड़ कर रहे हैं, नहीं मिल रहा, अरे मिल जाएगा तो ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, नौकरी भी ठीक है। लेकिन अगर नौकरी नहीं मिलता है तो उससे अच्छा बिजनेस है, बिजनेस आप शुरू कर दो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये अपना बिजनेस है, अपना, किसी के अंडर में नहीं। जब चाहो करो, जब ना चाहो उस दिन आप नहीं कर सकते, कोई टेंशन नहीं है। तो ये नौकरी और बिजनेस में ये फर्क है। तो ये कौन कौन कर सकता है, ये गांव के जो भी कम पढ़े लिखे हैं, जो बेरोजगार हैं, अभी जिनको नौकरी नहीं लगी है, वो सब ये लोग ये बिजनेस कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो मेरे भाई जितना जल्दी हो सके आप ये शुरू कर दो, सोचने से कुछ नहीं होगा, करने से ही कुछ होता है, ठीक है। तो आप ये शुरू कर दो कपड़े का बिजनेस, आपको धीरे धीरे सारा चीज नॉलेज हो जाएगा। और एक बात मैं बताना भूल गया, अगर मान लिया आपके पास पूंजी कम है, तो होलसेल में आपको थोड़ा पैसा देंगे ना, तो वो कपड़ा आपको ज्यादा उधारी में भी दे सकता है, क्योंकि उसको मालूम पड़ जाएगा कि ये बेचने वाला है, बेचेगा फिर लाकर मेरे को कल पैसा दे देगा। तो ये बिजनेस में हर जगह चलता है। तो आप ड्यूज में भी माल उठा सकते हैं, और 2-4-5 हजार बहुत बड़ी ये नहीं है रकम, कहाँ इधर से भी आप जुगाड़ कर सकते हैं। तो ये आप शुरू कर सकते हैं,
कोई लाखों का ये नहीं है। लोग तो लाखों रुपया लगाकर और मनिहारी का दुकान खोलते हैं, बड़ी बड़ी दुकान खोलते हैं, फिर दिन भर बैठते हैं, उसके बाद पैसा कमाते हैं। और इसमें तो आपका मात्र बहुत ही कम पूंजी में आप शुरू कर सकते हैं और अपना आराम से घूम घूम कर बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं इस तरह के वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं और अच्छे अच्छे आइडिया बिजनेस करने देता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।